आइए हम लोग कुछ पॉलिनोमियल्स एंड इट्स फैक्टर के बारे में कुछ समझेंगे। पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्लास 9th में एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पॉलिनोमियल का डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स एक्चुअल्स में होता क्या है। पॉलिनोमियल्स इज एक्सप्रेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैज लिमिटिंग टर्म्स। कहने का मतलब कि पॉलिनोमियल्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है। यह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है विच हैव लिमिटिंग टर्म्स एंड ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे चरों का घात क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ऑल वेरिएबल पावर इज पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं क्या होता है, यह पॉलिनोमियल्स है क्या। हमने कहा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। लेट्स पी एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं वन वेरिएबल एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हम लोग वन वेरिएबल का एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। तो पी एक्स इक्वल टू a1 एक्स टू द पावर n प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव लिमिटिंग टर्म्स। यहाँ पे सपोज डेट्स मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे a0 समथिंग कुछ पॉइंट अंत हो, तो यह क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ऑफ वन वेरिएबल्स। एक चरों का यह क्या है, प्रसार है। और इस प्रकार से यह पॉलिनोमियल्स होगा। उसके लिए कंडीशंस कह दिया गया कि इसमें ऑल वेरिएबल्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल वेरिएबल्स पावर और डिग्री इज पॉजिटिव इंटीजर्स। इनके जो डिग्री हों, इसके ऊपर के जो वैल्यू हों। फॉर एग्जाम्पल दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं कि 2x प्लस 5 हियर इज द लिमिटिंग टर्म्स, टू टर्म्स एंड x is a variable and 2 5 is a constant value or real value। यहाँ पे a1 a2 a3 is the real value, 1 2 3 4 5 something। so here is the term is equal to 2 and variable power is x to the power 1 is positive integers, so this is a polynomials। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स हो गया। तो इस प्रकार हमने जाना कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आपका चरों का, बीजीय चरों का क्या होता है, प्रसार होता है। और सभी चर के घात क्या होते हैं, धन पूर्णांक होने चाहिए। विच हैव्स वन और मोर टर्म्स, जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, टर्म्स हो, पद हो। यदि एक भी टर्म्स होगा, जैसे 2x लिख दिया गया, तो भी ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स होगा। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम जानेंगे, इसके कैटेगरी को हम लोग जान लेते हैं। विद द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे हमारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया। यदि एक वन टर्म होगा तो मोनोनोमियल्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल्स में क्या टर्म्स वंस हो तो उसे मोनोनोमियल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पहला हो गया मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल्स, इसमें टर्म्स क्या होंगे, वन होंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि 2x लिखते हैं तो हियर इज द वन टर्म, सो दिस इज ए मोनोनोमियल्स। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल्स। दूसरा, यदि नंबर्स ऑफ टर्म्स 2 होंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स हो जाएगा। यदि नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या हो गए, बाइनोमियल्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 या x प्लस
2x square. This is the binomials. Here is the two terms, one term, second term, 1 second, 1 second. This is the binomials term. Binomials, polynomials. Third, trinomials. Trinomials. In these cases, trinomials, we have three terms. For example, 2x square plus 5x plus 6. Here is the three terms. So, this is called the trinomials. This distribution on the basis of terms, and also we are distributed on the basis of degree. The polynomials is also divided in parts, different types. Here we write on the basis of degree. First, linear equations, linear polynomials, linear. Linear polynomials. On the basis of degree, first is a linear polynomials. If degree is 1, that is called a linear polynomials. Here is no conditions apply for terms. Only powers of or degree of expression is 1. For example, 2x, x plus 5. Here degree of x is equal to 1. So this is a linear equation, and also x, 4x or 5x plus 6 is equal to 0. That is a linear polynomials. Second, if degree of polynomials expressions is algebraic expression is 2, that is a called quadratic polynomials. Quadratic polynomials. For examples, 2x square plus 6, 4x square plus 5, that is a quadratic polynomials. यहाँ पे power of x is equal to 2, power of x is equal to 2. So this is a quadratic polynomials. And again, third, cubic polynomials. Cubic polynomials. When degree of x is third, that is called the cubic polynomials. For example, 2x cube plus 4x plus 1. Here is the degree of x is third, so this is called the cubic polynomials, and so on and so on. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? When algebraic expressions write in the form of degree, variables degree in ascending powers or descending power is called the standard form. जब हम क्या किसी algebraic expressions का वेरिएबल के रूप में, चरों के रूप में बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में उसको लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हम लिख दें 3x to the power 4 plus 5x square plus 2x plus 6. Here is the descending order. Write in the form of descending order of variables. Variables x 4
2 1 0, that is a descending order. This is the standard form of polynomials. And also again next examples, 2x cube plus 4x square plus 2x plus 1. Here is the 3 2 1 0, that is a descending order. And also this is right in the form of 1 plus 2x plus 4x square plus 2x cube, that is a standard form. या हम तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बोथ कंडीशंस आर कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स था. नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग आते हैं डिग्री क्या होता है. तो डिग्री क्या होता है इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. डिग्री हम लोग जान लेते हैं. डिग्री आर पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री जानने के लिए मैक्सिमम power of algebraic expressions is called the degree. Maximum power of algebraic expressions, किसी भी चरों का जो प्रसार है उसमें अधिकतम घात जो होगा वेरिएबल का, वह क्या कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2x to the power 4 plus 5x plus 6. Here is the maximum power of variable x is equal to 4. So this polynomial's degree is equal to 4. यहाँ पे क्या इस पॉलिनोमियल्स का हम मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर देख रहे हैं 4. सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 4. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू 4. And other examples we have x plus 2. Here is the maximum degree of x is equal to 1. So polynomial's degree is equal to 1. Polynomial's degree is equal to 1. यहाँ पे polynomial's degree क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. हम लोग polynomials को आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया गया होगा कि आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशंस इज ए polynomials. For example, if we have some expressions given, first 4x square plus 5x plus 6. Second 2x square plus 3. Third x to the power minus 1 plus 5x plus 2. Fourth x to the power 3 by 2 plus 5x plus 1. 5 x square plus 2x to the power 1 by 2 plus 3. This is the algebraic expressions we have given. So identify which are polynomials or which are not polynomials. यह हमारे पास कुछ समीकरण दिए गए हैं, इक्वेशंस दिए गए हैं. इसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें यह पॉलिनोमियल्स है या नहीं है. तो कैसे हम लोग पहचान करेंगे, तो हम विथ हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल्स डिफिनीशंस नो कि पॉलिनोमियल्स इज द एक्सप्रेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑल वेरिएबल्स पावर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स. हियर अप्लाई विच हैव्स वंस और मोर टर्म. हियर x to the power 2, x to the power 1. So the all variables powers of x is positive and this is ones or more terms. So this is a polynomials. ये क्या है, polynomials है. And second questions, power of variables x is equal to 2. This is a positive integers. So this is also polynomials. And here x to the power minus 1, x to the power 1. So variable powers is negative integers. So this is a not polynomials. And again next questions we find. Here is the power of x to the power 2 by 3. This is a rational number. So this is not polynomials. Only positive integers, variable powers is only positive integers, not rational numbers,
not real, not rational numbers, not negative integers, etc. irrational number. So this is a rational number 3/2. So this is a not polynomials. And again next questions we find here x power 2 positive integers, but here x power is 1/2 rational numbers. So this is a not polynomials. इस प्रकार से हमने यहाँ तक हम लोग समझे डिग्री कैसे निकालेंगे, टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, पावर के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं, और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे ज्ञात किया जाता है यदि वह उसका रूट्स दिया गया है या यह इसका रूट्स है कि नहीं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज तक का यहीं मेरा लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।